अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं काजी एजाज तलहा सीडलिंग हब से आपसे मुखातब हूँ। आज हमारा मौजू है कि सर्दियों और गर्मियों में किचन गार्डनिंग में जो आपने पौधे सब्जियां वगैरह लगाई हुई हैं उनकी हिफाजत कैसे करें। अब किचन गार्डनिंग में सर्दियों और गर्मियां जब शिद्दत में आती हैं, यानी जून जुलाई का मौसम आता है, ये गर्मियों की हमारे यहाँ शिद्दत का मौसम होता है। इसमें छत पे पौधे हों तो वो भी जलना शुरू हो जाते हैं। और सर्दियों में दिसंबर जनवरी जब कोहर बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसको हम कोहरा भी कहते हैं, तो उससे भी पौधे जलना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी हिफाजत कैसे करें, आज की वीडियो में इस बारे में तफसील से बात करेंगे। गर्मियों में पहले लेते हैं जी किस तरह हिफाजत कर रहे हैं। पौधे जलते क्यों गर्मियों में? पौधे जो सरवाइव करते हैं, यानी उनकी जो बढ़ोतरी होती है, वो एक ख़ास दर्जा हरारत में होती है। अमूमन आप ये समझ लें अमूमी तौर पे कि 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आइडियल टेम्परेचर है पौधों के लिए। लेकिन हमारे यहाँ गर्मियों में तकरीबन टेम्परेचर 40 से ऊपर जाता है और बाज़ इलाकों में 45-48 तक भी टेम्परेचर चला जाता है। अक्सर किचन गार्डनिंग में दोस्तों ने जो पौधे रखे होते हैं, घरों में कम जगह होती है तो अक्सर जगहों पे छत के ऊपर पौधे रखे होते हैं। छत के ऊपर एक तो वो दर्जा हरारत है, यानी टेम्परेचर है, जो गर्मी ऊपर से सूरज की पड़ रही है पौधे के ऊपर डायरेक्ट। दूसरे नंबर पे जब आपका छत जो है वो सीमेंट का बना होगा, लाजमी बात है, उसमें लेंटर डला होगा, फर्श डला हो या ना हो, दोनों सूरतों में जब वो छत की अपनी जो गर्मी है जो जज़ब करता है छत, वो दोबारा जब पौधे को नीचे से हीट इतनी देता है कि अगर वो 40 डिग्री ऊपर का टेम्परेचर है तो हो सकता है छत के साथ जो है ना वो 45 डिग्री का टेम्परेचर चला जाए। जिस तरह महकमे मौसमियात नहीं कहता कि जी 40 डिग्री टेम्परेचर है बट फील्स लाइक 43 डिग्री टेम्परेचर, तो वो पौधे को भी जो है ना वो 40 टेम्परेचर है तो पौधे को भी फील्स लाइक 43-45 चला जाएगा। अब इसका हल क्या है? गर्मियों में सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है जी कि आप जब भी अपनी छत पे गमले रखें, उस पे एक दो ईंटें या कोई ऐसी चीज़ रखें और उसके ऊपर लकड़ी वगैरह का या कोई ऐसा फट्टा वगैरह रख लें कि जिससे वो ज़मीन से जो आपकी छत है उससे थोड़ा सा पौधा ऊपर उठा हुआ हो। उससे ये होगा कि अगर वो छत के साथ डायरेक्ट नहीं होगा, एक तो आपकी छत ख़राब नहीं होगा, दूसरे नंबर पर जो छत का अपना टेम्परेचर होगा वो उसकी पौधे को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, जो ऊपर से टेम्परेचर आ रहा है उसके लिए बेस्ट ये है कि आप अपने हिसाब से 40% भी आता है नेट, ग्रीन नेट 60% वाला भी आता है, 80% वाला भी आता है। अब पाकिस्तान के ये जो मेरी वीडियो है ये अगर सारे पाकिस्तान में भी लोग देख रहे हैं तो हर जगह पे एक जैसा टेम्परेचर नहीं होता है गर्मियों में। बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जाता है, बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ ज़रा गर्मी थोड़ी पड़ती है। जिन इलाकों में गर्मी ज़रा थोड़ी पड़ती है वहाँ दोस्त 40 वाला टेम्परेचर नेट ले ले। 40 का ये मतलब है कि वो 40% जो है वो धूप को रोकेगा और 60% जो है वो पौधे पे आएगी। 80% वाला जो है वो ज़्यादा घना होता है, वो 80% जो है वो सूरज की रोशनी को रोकेगा और 20% जो है वो धूप अंदर आएगी। तो इस तरीके से अपने इलाके के हिसाब से आप नेट को एडजस्ट कर लें कि वो कैसे। अब ये नेट हर जगह अवेलेबल है, हार्डवेयर की दुकानों पर भी आपको मिल जाता है, उन्होंने बाय रोल रखे होते हैं सब्ज़ रंग के, और नर्सरियों में भी आजकल मिल जाता है। जो बीज और खाद की दुकानें हैं वहाँ से भी मिल जाता है। किचन गार्डनिंग की जो दुकानें शहर शहर में हैं, जब भी आप ये नेट लें आप अपने जो छत का डायमेंशंस है वो देख लें, उससे थोड़ा सा शायद बड़ा ले लें। और एक और करें, जब ये लें तो वहीं दुकानदार के पास ही मशीन उनके पास होगी, बंदा उनके पास कारीगर बैठा होता है, उसे कहें जी इसके चारों तरफ बॉर्डर्स में हमें मगजी लगा दें। मगजी क्या कहलाती है? एक नवार होती है सफ़ेद रंग की या कोई और चीज़ होगी उनके पास, वो बॉर्डर उसका लगा लेंगे। मगजी यानी बॉर्डर एक लगा देंगे दोनों तरफ। बॉर्डर से ये होगा कि वो आपका जो है ना उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
बॉर्डर आप लगवा लें, और बॉर्डर में एक और उसने कहें कि वो रिंग डाल दें। तो मशीन होती है, फ़ौरन वो पीतल से के रिंग डाल देते। प्योर पीतल तो नहीं होता है, लेकिन जस्ट लाइक वो सुनहरी से या सिल्वर कलर के नज़र आ रहे होते हैं। तो वो मुख्तलिफ जगहों पे आप रिंग डलवा लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप उसको लगाएंगे तो उन रिंग के अंदर आप रस्सियाँ डाल लें और उसको खींच के ऊपर बांध लें मुख्तलिफ जगहों पे, ताकि वो जब तूफ़ान आंधी आए तो वो रिंग के साथ जब रस्सी बार बार टच करेगी तो आपका वो नेट ख़राब नहीं होगा, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो कम से कम ये 3 साल आपको आसानी से चल जाएगा। गर्मियाँ ख़त्म हों तो आप उस नेट को क्लोज़ कर देंगे। वो नेट सर्दियों के लिए नहीं है। बाज़ दोस्त ये समझते हैं कि ये जो सब्ज़ नेट है ये कोरे को रोकेगा। कोरे को बिल्कुल नहीं ये रोकता है। ये सिर्फ और सिर्फ धूप की शिद्दत जो है उसको कम करने के लिए बना है, और आप इसी मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल करें। ये गर्मियों में बहुत ज़रूरी है। दूसरी, गर्मियों में हिफाजत जो है पौधों की, वो आप कोशिश करें कि आप पानी का कोई ऐसा सिस्टम करें ताकि पौधों को पानी मिल जाए। अगर आपके पास वक्त नहीं है, बाज़ हमारे एक दो दोस्त हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, जो ऊपर टैंकी अमूमन आपकी छत से भी थोड़ी ऊपर होती है अक्सर व बेशतर। तो या अगर नहीं है तो छोटी सी एक ड्रमी लगा दें, जो ऊपर आपकी ममटी वगैरह है उसके ऊपर आप ड्रम रखें। अच्छी जो दुकानें हैं, मसलन अगर आप रावलपिंडी में हैं तो सिटी सदर रोड से आपको एक पाइप मिल जाएगा। वो काले रंग का पाइप होता है, 16 mm का आप पाइप ले लें, थोड़ा भी मिल जाता है दुकानों से। तो वो आप पाइप ले लें, उसमें ड्रिपर बाजुकात लगे होते हैं, या उनसे आप ड्रिपर ले लें। तो आप गमले के साथ या 1.5-2 फुट के ऊपर आप ड्रिपर उसमें एक ही दफ़ा लगा लें, और गमले उस ड्रिपर के हिसाब से एडजस्ट कर लें। ठीक है। आप सुबह गए हैं अपने किचन गार्डनिंग के लिए, आपने ऊपर से वाल खोला है, तो वो ग्रेविटेशन के ज़रिए से, यानी आपकी टैंकी ऊंचाई पे होगी और ये आपके गमले नीचे होंगे, वो टिप 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 करके थोड़ा सा पानी चले जाएगा। इतनी में आप किचन गार्डनिंग का कोई और छोटा मोटा काम कर लें, 10-15 मिनट में आपका वो आराम से जो है ना वो आपके पौधे सैराब हो जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। बाकी बाज़ औक़ात कोताही भी हो जाती है, तो किचन गार्डनिंग में अपने किसी छोटे बच्चे को, किसी और को भी साथ इन्वॉल्व करें, ताकि जब आप नहीं हैं, आप बिज़ी हैं, तो पानी एक आध दफ़ा दे दें। हम ये समझते हैं कि गर्मियों में ख़ासकर स्पेशली सुबह शाम पानी देना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात दोपहर को भी देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बड़ी महदूद सी जगह होती है। तो पानी, सिर्फ़ और सिर्फ पानी से उसने ज़िंदा रह जाना है। बाकी आप कुछ करें ना करें, पौधों को पानी टाइम पे दें, सुबह शाम दें, ताकि पौधे आपके सरवाइव करें और बेहतरीन हालत में रहें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।